राष्ट्रपति की पत्नी को देश की पहली महिला नागरिक या फर्स्ट लेडी कहा जाता है और उस पर भी जब हम बात करें स्वतंत्र भारत की पहली महिला नागरिक की तो उनके बारे में जानने की उत्सुकता और बढ़ जाती है। हालांकि देश की पहली महिला को कोई आधिकारिक जिम्मेदारी तो नहीं दी जाती, लेकिन उनके योगदान को भी अनदेखा नहीं किया जा सकता। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहारी नारी और मैं हूं आपकी दोस्त शिवानी केशरी। आज मैं उस महिला के बारे में बताने जा रही हूं जिन्हें सबसे पहले स्वतंत्र भारत की फर्स्ट लेडी बनने का अवसर मिला। मैं बात कर रही हूं भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पत्नी श्रीमती राजवंशी देवी प्रसाद के बारे में। राजवंशी देवी का जन्म बिहार से सटे बलिया के रामपुर में श्री हरनंदन सहाय के यहाँ एक कायस्थ परिवार में हुआ था, लेकिन शादी के बाद उन्होंने अपना पूरा जीवन अपने पति के साथ बिहार के सिवान जिला के जीरादेई में गुजारा। बता दें कि वह भारत की स्वतंत्रता के लिए बचपन के दिनों से ही बहुत उत्सुक थीं। समय की परिपाटी के अनुसार उनका विवाह बाल्यकाल में ही साल 1898 ईस्वी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से हो गया था। उस समय राजेंद्र प्रसाद महज 13 साल के थे। हालांकि शादी के बाद भी राजेंद्र प्रसाद ने पटना से अपनी पढ़ाई जारी रखी। उनका वैवाहिक जीवन बहुत सुखी रहा और शादी की वजह से उनकी पढ़ाई और दूसरे कामों में कभी कोई रुकावट नहीं आई। शादी के 8 साल बाद राजवंशी देवी ने बेटे को जन्म दिया, जिनका नाम उन्होंने मृत्युंजय प्रसाद रखा। राजवंशी ने अंग्रेजी शासन के खिलाफ बहुत काम किया। रामपुर की राजवंशी में बचपन से ही ब्रिटिश सरकार के लिए बहुत क्रोध था। उन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों के संदेशों को पूरे देश में फैलाने और भारत की स्वतंत्रता के लिए लोगों को प्रेरित करने का काम किया। भारत की स्वतंत्रता के बाद राजवंशी 1950 से लेकर 1962 तक देश की पहली महिला नागरिक बनी रही। हालांकि उन्होंने कभी इस पद का गलत इस्तेमाल नहीं और सबके सामने न आते हुए भी देश के प्रथम राष्ट्रपति और अपने पति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का हमेशा साथ दिया और साथ ही साथ उनका उत्साहवर्धन भी किया। राजवंशी देवी धर्मपरायण महिला होने के साथ साथ देश सेवा के लिए भी जिंदगी भर समर्पित रही। ऐसा कहा जाता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अगर भावनात्मक सहयोग नहीं मिला होता तो शायद जीरादेई के राजेंद्र प्रसाद भारत के सफल नेताओं में नहीं जाने जाते। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पोती प्रोफेसर तारा सिन्हा कहती हैं कि स्वतंत्रता संग्राम के दिनों में दादी राजवंशी देवी ने अगर सहयोग नहीं किया होता तो राजेंद्र बाबू के जीवन की धारा कुछ और ही होती। राजेंद्र प्रसाद अपनी पत्नी राजवंशी से काफी ज्यादा लगाव रखते थे और उनकी प्रतिभा की भी इज्जत करते थे। हर छोटे बड़े फैसले में उन्होंने अपने परिवार की राय जरूर ली है। कई बार वह खत लिखकर पत्नी और परिवार से देश सेवा में व्यस्त होने के कारण माफी भी मांगी। राजेंद्र प्रसाद गोपाल कृष्ण गोखले से मुलाकात करने के बाद आजादी की लड़ाई में शामिल होने के लिए बेचैन हो गए, लेकिन पारिवारिक जिम्मेदारियों ने उन्हें जकड़ रखा था। काफी सोचने के बाद राजेंद्र प्रसाद ने अपने बड़े भाई महेंद्र प्रसाद और पत्नी राजवंशी देवी को भोजपुरी में एक पत्र लिखा और देश सेवा की अनुमति मांगी। देश के लिए स्वतंत्रता संग्राम से लेकर आज़ादी के बाद भी जिस महिला ने अपना योगदान दिया उनके बारे में आज शायद ही कुछ लोग जानते होंगे। हालांकि राजेंद्र प्रसाद की जयंती पर राजवंशी देवी को भी जरूर याद कर लिया जाता है, लेकिन दुख की बात यह है कि बिहार के सिवान जिले से संबंध रखने वाली राजवंशी को वह सम्मान न मिल सका जिनकी वह हकदार थीं। बता दें कि राजवंशी देवी के नाम पर सिवान में लड़कियों की शिक्षा के लिए गर्ल्स स्कूल जरूर बनाया गया है, लेकिन वहां भी 3 दिसंबर को राजेंद्र प्रसाद की जयंती पर छात्राओं को केवल डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जीवन के बारे में ही बताया जाता है, न कि राजवंशी देवी और उनके योगदान के बारे में। आपको बता दें कि हाल ही में स्वतंत्र भारत की पहली महिला को सम्मान देने की ओर एक सराहनीय कदम जरूर उठाया गया है। 26 अगस्त 2021 को पहली बार राजभवन में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पत्नी राजवंशी देवी का एक फोटो बुक प्रकाशित किया था। इस मौके पर वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उनकी पत्नी सविता कोविंद और आनंदीबेन पटेल समेत कई दिग्गज उपस्थित थे। आनंदीबेन ने इस फोटो बुक को रिकॉर्ड में लाने के लिए लेखक और फाउंडेशन के प्रयास की सराहना की। उन्होंने कहा कि स्वतंत्र भारत की प्रथम महिला राजवंशी देवी एक धार्मिक, धर्मपरायण
और देशभक्त महिला थीं। आपको बता दें कि इस पुस्तक में वर्तमान प्रथम महिला श्रीमती सविता कोविंद का संदेश भी था। साथ ही साथ सविता कोविंद और राजवंशी देवी की दुर्लभ तस्वीरों का एक संग्रह और राजेंद्र बाबू के साथ उनके विवाह के विवरण भी हैं। बिहारी नारी के अगले एपिसोड में मैं एक और महान महिला की सच्ची कहानी से आपको रूबरू कराऊंगी। मिलते हैं बहुत जल्द। धन्यवाद।